मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूमि पूजन मुहूर्त यानी कि गृह निर्माण कार्य जो आरंभ करते हैं उसके मुहूर्त की, जो कि फरवरी 2025 के लिए रहने वाला है। उसकी चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं कि कौन कौन से मुहूर्त रहने वाले हैं आपके घर के निर्माण के लिए। घर यानी कि आपके सपनों का घर। जब भी कोई भी व्यक्ति घर बनाना आरंभ करता है तो उसकी बहुत सारी खुशियां उसके अंदर रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में चलते रहती है। जो मैं घर बना रहा हूँ, ये जो सपनों का घर बना रहा हूँ, बिल्कुल इस प्रकार से बनाऊंगा, इसमें शांति से रहूंगा और मैं तो क्या, मेरे बेटे पोते भी इसमें निवास करेंगे। तो इस प्रकार की लंबी प्लानिंग के साथ लोग घर बनाते हैं। तो जब इतनी अच्छी प्लानिंग है आपकी, तो एक अच्छा मुहूर्त भी होना ही चाहिए। एक अच्छे मुहूर्त में काम आपको आरंभ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय पे काम खत्म हो, इतने पैसे का भी अरेंजमेंट आपका हो पाए, जो आपने सोच रखा है वो साथ हो पाए, साथ ही इसमें हंसी खुशी से पूरे परिवार के साथ आप वर्षों तक निवास कर पाएं। इन सभी चीज़ों के लिए एक अच्छे मुहूर्त का चयन जरूरी है घर निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो भी, या पुराने घर को तोड़ के कुछ बनाना चाहते हैं तो भी, या नए फ्लोर का निर्माण करना चाहते हैं तो भी, एक अच्छे मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। फरवरी 2025 के मुहूर्त की चर्चा हम करें इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार एक नज़र उन चीज़ों पर डालें कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं होता है। तो वो नोट कर लीजिए। वार में दो ही ऐसे वार हैं जो वर्जित हैं, एक रविवार और मंगलवार। इन दोनों वारों में भूमि पूजन या गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं होता है। कुछ लोग शनिवार को भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। शनिवार को भूमि पूजन अच्छा माना जाता है। इसके अलावा राहु काल हर रोज ही आता है कुछ समय के लिए। राहु काल का जो समय है ना, इसमें आपको गृह निर्माण की पूजा आरंभ नहीं करनी है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर पहले से पूजा चली आ रही है और बीच में राहु काल आ गया, फिर कोई बात नहीं है, उस समय आरंभ नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। तीसरा, भद्रा जिस दिन हो, भद्रा यानी कि विष्टिकरण, उसमें भी आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी अच्छा मुहूर्त बताए तब भी नहीं करना है। राहु काल और भद्रा, इन दोनों की जानकारी आपको हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिल जाती है। हमारे चैनल पे हर रोज ही पंचांग का वीडियो शाम के 4 बजे आता है। उसमें आप कल के पंचांग के बारे में आज ही जान सकते हैं शाम के 4 बजे कि कल भद्रा है या नहीं है और राहु काल का समय क्या रहने वाला है। चौथा, चर लग्नों में कभी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। चर लग्नों में जो व्यक्ति गृह निर्माण कार्य आरंभ करते हैं उनका घर संपन्न नहीं हो पाता है, उससे पहले ही उनको जमीन बेचना पड़ जाता है या कहीं और घर बनाने का योग बन जाता है। तो ऐसा हम सब में से कोई भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिस घर में हम हाथ लगाएं उसे पूर्ण संपूर्ण करें, कुछ दिन उसमें निवास करें, फिर अगर भगवान दें, माता लक्ष्मी दें, तो एक अन्य घर भी हो, लेकिन ये घर भी हमारे पास रहे, ऐसा सभी चाहते हैं। तो चर लग्नों का चयन बिल्कुल भी ना करें। पांचवा, रिक्ता तिथियों अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तीनों तिथियों में गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं होता है, चाहे आपको कोई कितना भी कहे तो भी। छठा, चंद्रमा जब गृह स्वामी की राशि से 8वें भाव में हो, जिनके पैसे से घर का निर्माण होना है उनके राशि से चंद्रमा 8वें घर में हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को गृह निर्माण कार्य उस दिन आरंभ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी अपने वीडियो में बताया, लेकिन आपकी राशि से चंद्रमा 8वें भाव में है इस दिन, तो ये सबके लिए तो अच्छा मुहूर्त है, लेकिन आपके लिए ये मुहूर्त अच्छा नहीं है। ऐसे घर का उपभोग गृह स्वामी लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सातवां, शुक्र और गुरु के अस्त होने पर भी भूमि पूजन वर्जित होता है। साथ ही चतुर्मास जब भी होता है तो उसमें भी वर्जित होता है। अब आइए फरवरी के मुहूर्तों की चर्चा करें। फरवरी के मुहूर्त की चर्चा करने से पहले पंचक के बारे में जोड़ डाल लेते हैं, क्योंकि पंचक में भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं होता है। कुछ कुछ पंचकों में होता भी है, लेकिन इसका चयन आप नहीं करेंगे, आपके एस्ट्रोलॉजर करेंगे। कभी भी पंचक में आप ये जान के चलिए कि आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना है। कोई अगर पंडित जी आपको बताते हैं अमुक पंचक में आप कर सकते हैं, तभी करिए, क्योंकि कुछ पंचक इसमें खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो लगे हैं तो आइए फरवरी 2025 के पंचक के बारे में जान लेते हैं। मास के आरंभ से ही पंचक चला आ रहा है, जो कि सोमवार 3 फरवरी 2025 को रात्रि के 2:25 पर समाप्त होगा। एक पंचक तो ये हो गया। दूसरा पंचक बुधवार 26 फरवरी 2025 को रात्रि के 3:50 से आरंभ होगा और ये मास के अंत तक चलने वाला है। तो ये 2 पंचक हो गए जिसमें आपको बचना है गृह निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले। अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए
5 मुहूर्त निकाला है फरवरी 2025 में, जिसमें भद्रा नहीं है। इसमें आप कर सकते हैं। इसमें लेकिन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, राहु काल का, क्योंकि पूरे दिन का जो मुहूर्त है उसमें राहु काल भी आएगा ही आएगा। राहु काल में भूमि निर्माण कार्य आरंभ ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिए। और अपनी राशि चंद्रमा 8वें स्थान में ना हो, इसका ध्यान रख लीजिए बस। बाकी सब कुछ इसमें ठीक है। अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना, अपनी राशि के अनुसार चर लग्नों का ध्यान रखते हुए, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को। इस दिन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात शुक्रवार 7 फरवरी को पूरे दिन ही मुहूर्त है। बस 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें भाव में नहीं होनी चाहिए ये। दूसरा चर लग्न का, क्योंकि एक ही दिन में चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, तीनों प्रकार के लग्न चलते हैं। द्विस्वभाव और स्थिर में तो अच्छा होता है, लेकिन चर लग्न में नहीं होना चाहिए। और तीसरा राहु काल का ध्यान जरूर रखना है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 8 फरवरी 2025 को। अब शनिवार के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रश्न करने लगेंगे कि शनिवार को कैसे, तो ऐसा नहीं है। शनिवार को बहुत सारी चीज़ें बहुत ही उत्तम माने जाते हैं, उसमें भूमि पूजन भी है। तो शनिवार 8 फरवरी 2025 को तिथि रहने वाली है माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:43 तक। सुबह के 9:43 के बाद भी हो सकता था, लेकिन सुबह के 9:43 के बाद भद्रा है, जिसके कारण 9:43 से पहले पहले ही हमें भूमि पूजन कर लेनी चाहिए इस दिन। अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और राहु काल इसके बाद आएगा, तो देखने की जरूरत नहीं है आपको। चर लग्न का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 10 फरवरी 2025 को। इस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र मृगशिरा रहने वाला है और पुष्य रहने वाला है क्रमशः। मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 6:51 तक, अर्थात लगभग पूरे दिन का ही मुहूर्त है। इसमें भी आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। चर लग्न का ध्यान रख लीजिएगा, चर लग्न में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें भाव में न हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और स्थिर लग्न या द्विस्वभाव लग्न, इसका ध्यान रख ही लेंगे। और राहु काल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरे दिन का मुहूर्त है, इसमें राहु काल भी आएगा ही। चौथा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 15 फरवरी 2025 को। इस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि चलेगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी पूरे दिन रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 9:24 तक। सुबह के 9:24 के बाद भद्रा है, तो सुबह के 9:24 से पहले पहले ही हमें भूमि पूजन कर लेनी चाहिए। इसमें भी आपको चंद्रमा से आपकी राशि का स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ स्थिर लग्न का ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। पांचवा और फरवरी 2025 का अंतिम जो मुहूर्त है वो बन रहा है सोमवार 17 फरवरी 2025 को। इस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र चित्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन इस दिन मुहूर्त है। इसमें आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो राहु काल का ध्यान, दूसरा चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति 8वें भाव में नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान। और तीसरा यहाँ पे ध्यान रखना है चर लग्न का। चर लग्न में गलती से पूजा आरंभ ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। ये तो 5 मुहूर्त है जो लंबे समयों के लिए बन रहे थे। इसके अलावा भी कम कम समयों के लिए अलग अलग मुहूर्त का निर्माण हो रहा है, जिन सबको बताना संभव नहीं है एक ही वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप क्या करना है, व्हाट्सएप पे लिखना है भूमि पूजन मुहूर्त, इतना लिख के छोड़ देना है। हमारी तरफ से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।